आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9A का सवाल नंबर 9वां सवाल नंबर 9वें में कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 और 60 अंश है। ये आपका पहाड़ हो गया और ये मीनार हो गई। इस पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः दे रखे हैं। ये आपका 30 अंश है और ये 60 अंश है। अवनमन कोण 30 और 60 अंश है। पहाड़ की चोटी से पहले मीनार की चोटी को देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 अंश बनता है, और जब आधार को देखता है तो उसका अवनमन कोण 60 अंश बनता है। पहाड़ की जो ऊंचाई है वो आपकी 60 मीटर है और इनके दोनों के बीच की दूरी हमने मानी x। ये x है तो ये भी x मीटर हो जाएगी और मीनार की ऊंचाई h है। A, B, C, D, E और F। माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर और पहाड़ की ऊंचाई BC बराबर 60 मीटर है। तो EC बराबर पूरी ऊंचाई 60 है। ये h है तो यहाँ तक की भी ऊंचाई h हो जाएगी। ये वाली बचेगी 60 माइनस h मीटर, ये ऊंचाई। तो EC बराबर 60 माइनस h मीटर। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 60 है। क्योंकि इसका अवनमन कोण जो है, आधार का अवनमन कोण जो है वो 60 अंश है, तो इसका उन्नयन कोण भी 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो BC की लंबाई है 60 बटे x बराबर tan 60 अंश का मान 1 √3 बटे 1। तो √3x बराबर 60, तो x बराबर 60 बटे √3, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज DEC में EC बटे DE बराबर tan 30 अंश। 60 माइनस h बटे x बराबर 1 बटे √3। ये हो जाएगा 60 √3 माइनस √3h बराबर x की, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में x का मान रखना है, तो x का मान है 60 बटे √3। यहाँ पर आ जाएगा 60 √3 माइनस √3h बराबर x के स्थान पर 60 बटे √3। चाहो तो इसका सहयोगी गुणा कर दो। इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 3h बराबर 60 के, तो माइनस 3h बराबर 60 माइनस 180, तो -3h बराबर
माइनस के 120, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, h बराबर 120/3, h बराबर 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई, बराबर 40 मीटर। फिर से एक बार सवाल को समझेंगे। कह रहा है कि एक पहाड़ कौन है? बीसी पहाड़ है और एडी उसकी मीनार है। बीसी पहाड़ से सी बिंदु से मीनार के शिखर डी को देखने पर उसका अवनमन कोण 30 अंश है और सी से ए को देखने पर उसका अवनमन कोण 60 अंश है। तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा और ये आपका 60 अंश हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मीनार की ऊंचाई क्या मान ली? h मान ली। तो जितनी मीनार की ऊंचाई है उतनी दूरी तक पहाड़ की भी ऊंचाई h हो जाएगी। बाकी शेष ऊपर की ऊंचाई जो है वो आपकी 60 माइनस h बचेगी। और दोनों के आधारों के बीच की दूरी x है, तो यहाँ पर भी आधारों के बीच की दूरी x हो जाएगी। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपका ABC बन जाएगा और एक त्रिभुज DEC बन जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करेंगे तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है 10वां। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो ये आपका पतंग उड़ रही है, ये है पतंग, ठीक है, और पतंग की जो डोर है वो आपकी ये है और भूमि के साथ ये पतंग कितने अंश का कोण बना रही है? भूमि के साथ ये पतंग जो है की डोर 60 अंश के झुकाव पर है। कितने अंश के झुकाव पर है? 60 अंश के झुकाव पर है। ये डोर का झुकाव है 60 अंश और भूमि से पतंग की जो सीधी ऊंचाई है वो दे रखी है, ऊंचाई है 60 मीटर। ये 60 मीटर है। तो हमें डोर की लंबाई निकालनी है और डोर की लंबाई x मीटर मान ली। A, B और C। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AC बराबर साइन 60 साइन थीटा। लंब दिया है, कर्ण निकालना है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 बटे x बराबर साइन 60 अंश का मान √3/2। यह गुणा कर लेंगे। √3x बराबर 60 × 2, तो x बराबर 120/√3। √3 का सहयोग भी गुणा कर देंगे। x बराबर 120√3/3, 3 चौको 12, x बराबर आ जाएगा 40√3 मीटर, जिसका मान निकालेंगे तो x बराबर 40 × 1.732, 0, 8, 12, 28 और 29 और यहाँ पर 4 को 6 मीटर। तो x बराबर आ जाएगा 69.28 मीटर। डोर की लंबाई बराबर पतंग के डोर की लंबाई बराबर 69.28 मीटर। अगला सवाल है 11वां। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 अंश है। हवाई जहाज से दो गांवों के अवनमन कोण, दोनों गांव जो है वो हवाई जहाज से एक ओर स्थित है, एक ही तरफ स्थित है, जिनके अवनमन कोण 45 और 60 अंश देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो कह रहा है कि यहाँ पर
हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भूमि से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि आपके पास दो गांव हैं, एक ए गांव है और दूसरा बी गांव है, और इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। ए गांव और बी गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, और ये दोनों गांव हवाई जहाज से एक ही ओर है। तो एक ही ओर है तो हवाई जहाज मान लो कि इस ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से हवाई जहाज से ये देखेगा तो ये भी गांव एक ही तरफ है और ये वाला भी गांव एक ही तरफ है। इन दोनों गांवों के अवनमन कोण हवाई जहाज से 45 और 60 अंश है। ये आपका 45 हो जाएगा और ये 60 अंश हो जाएगा। माने हवाई जहाज से ए गांव के अवनमन कोण 45 अंश और हवाई जहाज से बी गांव का अवनमन कोण 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। या का बिंदु सी हो गया, हवाई जहाज जिस ऊंचाई पर उड़ रहा है वो डी बिंदु हो गया, और यहाँ पर कर दो ई। हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ए और बी गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, और बी गांव से जिस ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है उस बिंदु की दूरी हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर मान ली, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 + x किलोमीटर, ठीक है। तो दो गांवों के बीच की दूरी, दो गांवों ए और बी के बीच की दूरी बराबर 2 किलोमीटर है। माना हवाई जहाज की ऊंचाई CD बराबर h किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर में है तो पूरा किलोमीटर में माने देगा। हवाई जहाज की ऊंचाई जो है h किलोमीटर है, और B से C की दूरी हमने कितनी मान ली, x मान ली। तो टोटल A से C की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 + x हो जाएगी। अब देखिए ये कोण आपका अवनमन कोण 45 है, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, है ना। और ये वाला आपका 60 है, तो ये वाला आपका 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, ACD पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज BCD है, ठीक है। इसमें से हमें हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो एक एक करके त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ACD में CD बटे AC बराबर tan 45 अंश, tan 45 अंश, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर CD बटे AC बराबर tan 45, h बटे 2 + x बराबर tan 45 अंश का मान 1, तो h बराबर 2 + x, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। इसके बाद दूसरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज BCD में CD बटे BC बराबर tan 60 अंश, तो h बटे x बराबर tan 60 अंश का मान √3 बटे 1। तो यहाँ पर हो जाएगा √3x बराबर h की। तो हमें किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। तो यहाँ पर h का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा h बटे √3, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो पहला समीकरण है h बराबर 2 + x, और x की वैल्यू निकली है h बराबर 2 + h बटे √3, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लो, h बटे √3 बराबर 2, √3 लासा ले लिया, √3h माइनस h बराबर 2, क्रिया गुणा कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, h कॉमन मिल जाएगा, ये आ जाएगा √3 - 1 बराबर 2 √3, ठीक है। तो h बराबर 2 √3 बटे √3 - 1 किलोमीटर, ये हवाई जहाज की ऊंचाई निकल आई। लेकिन ये मान नहीं है, वैसे हवाई जहाज की ऊंचाई निकल आई, लेकिन अब इसका मान रख लो।
h बराबर 2√3 बटे √3 माइनस 1, इसमें संयुग्मी गुणा कर दो। √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 का संयुग्मी गुणा कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2√3 बटे 3 माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है ऊपर वाले में 2, 3 प्लस √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, h बराबर आ जाएगा 3 प्लस 1.732, h बराबर आ गया 4.732 किलोमीटर। इस ऊंचाई से हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकल आती है। इस पर अगला सवाल है 12वां। 15 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। 30 मीटर ऊंचा भवन है और 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है वो उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। यह आपका भवन हो गया, 30 मीटर ऊंचा भवन और 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी माने x दूरी पर खड़ा हुआ है। तो यहां पर कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचा लड़का या लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जहां पर खड़ा है वहां से जब उस अपनी आंख से भवन के शिखर को देखता है तो देखने पर उसका उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। लेकिन जब वो भवन की ओर जाता है, यहां से मान लो कुछ दूरी पर गया, h दूरी पर गया और h दूरी पर जाने के बाद उसी भवन की तरफ जब गया तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश से कितना हो गया, 60 अंश हो गया। कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ खड़ा था, यहाँ से खड़े होकर के जब उसने भवन को देखा तो उसका उन्नयन कोण कितना बना, 30 अंश। जब वह भवन की ओर बढ़ा तो बढ़ने पर उसका उन्नयन कोण, कुछ दूरी बढ़ने के बाद उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। ठीक है, तो 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। वह यहाँ पर खड़ा था और यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की है, h का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, h है, और बाकी भवन की शेष दूरी जो रह गई है वो x मीटर है। तो टोटल हो जाएगी h प्लस x मीटर। अब हमें नीचे से कोई लेना देना नहीं है, बस नीचे का काम कितना है। अब मान लो कि जैसे हम भवन को देख रहे हैं, अगर हम जमीन से देख रहे होते, जमीन से देख रहे होते तो हमारी लंबाई पूरी मानी जाती, लेकिन हम कहाँ से देख रहे हैं, आँख से। तो जितनी हमारी लंबाई है उतनी लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई माइनस हो जाएगी। तो शेष भवन की ऊंचाई, शेष भवन की ऊंचाई बराबर 30 माइनस 1.5। ठीक है, लड़की की आंख की बराबर की लंबाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5 मीटर। ये टोटल लंबाई थी आपकी 30, लेकिन ये आपकी कितनी रहेगी, 28.5 मीटर। अब भवन की ऊंचाई जो लगानी है वो 28.5 लगानी है और हमें मान किसका निकालना है, h का मान निकालना है। a की लंबाई निकाली, a मान लिया, यहाँ पर b मान लिया, यहाँ पर c, यहाँ पर d और इधर m और n। ठीक है, तो हमें किसकी लंबाई निकालनी है, AB की लंबाई निकालनी है। ये वाली भी पूरी टोटल हो जाएगी h प्लस x मीटर। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, यहाँ का पूरा त्रिभुज बन रहा है। ACD में CD बटे AC बराबर tan 30 अंश, ये हो जाएगा 28.5
5, सी डी की लंबाई कितनी है 28.5 बटे एच प्लस एक्स बराबर tan 30 अंश का मान 1/√3। ये गुणा कर लेंगे तो एच प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 28.5√3 मीटर। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण किस तरह से बन रहा है BCD से, तो फिर मुझे BCD बराबर BCD में CD बटे BC बराबर tan 60 अंश, तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5 बटे एक्स बराबर √3 बटे 1, तो आ जाएगा √3 एक्स बराबर 28.5 बटे √3। एक्स की जो वैल्यू निकली है वो हम किसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो किसका मान निकल आएगा एक्स का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 में एक्स का मान रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा एच प्लस एक्स की जगह पे लिखना है 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 तो एच बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, एच बराबर √3 एलसीएम ले लिया, √3 का गुणा √3 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 का गुणा कर दो 3 5 15 24 और 25 और 3 दूनी 6 6 2 8 माइनस 28.5, तो एच बराबर 5 में से 5 ये 0, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पर बचा 6 है 7, 7 में से 2 गए 5, 57 बटे √3, एच बराबर 57 बटे √3 में √3 का सहयोगी गुणा कर दोगे तो एच बराबर आ जाएगा 57 √3 बटे 3, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, एच बराबर आ गया 19 √3 मीटर। इसका मान निकालना हो तो एच बराबर 19 × 1.73 2 मीटर, इसका गुणा कर देंगे तो आपका दशमलव में आंसर आ जाएगा, और अगर अंडरवुड में देना है तो 19 √3 मीटर हमारी इसकी दूरी आ जाएगी। यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक चल करके जब गया था वो 30 अंश के कोण से जब 60 अंश पर पहुंचा था तो उसके बीच की दूरी जो है वो 19 √3 है, जिसका मान निकलेगा 19 × 1.73 2 के बराबर। अगला सवाल है 13वां, एक अपूर्ण मंदिर जिसके आधार से 30 मीटर की दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी एक अपूर्ण मंदिर माने अधूरा मंदिर जो बना हुआ है, जैसे मान लो कि ये आपके पास मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर, ठीक है, ये कैसा मंदिर है अपूर्ण मंदिर है, पूरा नहीं बना है। इस अपूर्ण मंदिर की कितनी दूरी पर 30 मीटर की दूरी से, इस अपूर्ण मंदिर के 30 मीटर की दूरी से इस अपूर्ण मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है 30 अंश है। ये स्थिति है पहले। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए, मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 45 अंश हो जाए। अगर इस बिंदु से मंदिर के शिखर को देखेंगे तो 30 अंश बनेगा, कह रहा है मंदिर को और कितना ऊंचा बनवा दें, कितना ऊंचा और मंदिर को बनवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसी बिंदु से उसी मंदिर को उन्नयन कोण कितना हो गया 45 अंश हो गया। कितना और ऊंचा बनवाया जाए, कितना ऊंचा बनवा दें h मीटर ऊंचा मंदिर और बनवा दिया जाए। पहले से कितना मीटर बना था x मीटर बना हुआ था। मंदिर जो था पहले x मीटर था, h मीटर और ऊंचा बनवाया गया तो 30 अंश से कितने अंश पर हो गया 45 अंश का कोण बन गया। हमें मंदिर की ऊंचाई नहीं निकालनी है, कितना और ऊंचा बनवाया जाए यानी ऊपर वाली ऊंचाई निकालनी है। h का मान निकालना है a b c और d। तो टोटल मंदिर की ऊंचाई क्या बन जाएगी h प्लस
x मीटर, लेकिन हमें मान केवल किसका निकालना है, h का निकालना, पूरे मंदिर की ऊंचाई नहीं निकालनी है। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 30 अंश। ABC त्रिभुज में थीटा हमारा कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे 30 बराबर 1 बटे √3। तो √3 x बराबर 30 के, तो x बराबर हो जाएगा 30 बटे √3। ये हमारे मंदिर की ऊंचाई आ गई, जो पहले से अपूर्ण मंदिर बना हुआ था। ये x की वैल्यू निकलना है। फिर इसके बाद त्रिभुज ABD में BD बटे AB बराबर tan 45 अंश। ये हो जाएगा h प्लस x बटे 30 बराबर tan 45 अंश का मान 1। तो ये आ जाएगा h प्लस x बराबर 30। ये हमारा समीकरण नंबर 5 है। ठीक है, तो हमें x का मान नहीं निकालना है, क्योंकि x का मान तो पहले से निकल चुका है। हमें मान किसका निकालना है, h का। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो h प्लस x की जगह कितना लिखना है, 30 बटे √3 बराबर 30 के। तो h बराबर 30 माइनस 30 बटे √3। ठीक है, तो h बराबर √3 लासा 30 √3 माइनस 30। h बराबर मान रखना चाहो तो मान रख सकते हो, या फिर इसमें संयुक्त भी। यहाँ पर 30 √3 से किसको घटाना है, 30 को घटाना है, इसमें 30 कॉमन ले लो। तो √3 माइनस 1 बटे √3। ठीक है, इससे संयुक्त भी गुणा करते हैं √3 का। तो यहाँ पर आ जाएगा h बराबर 30 √3 माइनस 1 बटे 3, 30 सीधे से गुणा किया इसके साथ में, मेन संख्या के साथ में। तो यहाँ पर आ जाएगा h बराबर 10 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस √3। तो h बराबर 10, 3 माइनस 1.732। h बराबर 10 इंटू 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पर बचा 2 में से गया 1। h बराबर आ गया 12.68 मीटर। इतना मंदिर और ऊंचा बनवा दिया जाए तो 30 अंश से उसका कोण कितने अंश बन जाएगा, 45 अंश बन जाएगा। मंदिर जो बना हुआ है, उस बने हुए मंदिर में से 12.68 मीटर मंदिर अगर और ऊंचा होता है तो उस मंदिर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश से कितने अंश हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। किसके पाद का, केबल टावर के। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये आपका केबल टावर है, और इस भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण जो है वो आपका कितने अंश का है, 60 अंश का है, 60 अंश का है। लेकिन उसी शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, ये वाला अवनमन कोण जो है वो आपका कितना हो जाता है, अवनमन कोण 45 अंश है। मतलब आप खड़े एक ही बिंदु पर हैं, A, B, C, D और E। आप केवल खड़े हैं D बिंदु पर,
टावर के शिखर को देखा तो उसका उन्नयन कोण कितना बना, 60 अंश बना। और उसी बी बिंदु से जब हमने केबल टावर के आधार माने बी बिंदु को देखा तो उसका अवनमन कोण, क्योंकि अब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है। तो उन्नयन कोण 60 अंश और अवनमन कोण 45 अंश बनता है। तो केबल टावर की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो केबल टावर की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली, ठीक है। केबल टावर की ऊंचाई h और दोनों आधारों के बीच की दूरी x मीटर मान ली। ये x मीटर है तो ये भी x मीटर हो जाएगी और ये h मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 मीटर है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। तो ऊपर की दूरी कितनी बचेगी, h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर ऊपर की, क्योंकि टोटल ऊंचाई h है, h में से ये 7 कम हो जाएगी तो ऊपर बचेगी h माइनस 7 मीटर। त्रिभुज ABD में आपका ये आपका 45 दे रखा है तो ये कोण 45 अंश हो जाएगा, है ना। क्योंकि अवनमन कोण दे रखा है तो उन्नयन कोण भी 45 हो जाएगा। तो ये 45 अंश हो गया और ये आपका 60 अंश है, तो एक त्रिभुज भी बन जाएगा और एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। तो त्रिभुज ABD में AD बटे, क्योंकि ये आपका आधार है 45 अंश जिसमें कोण दे रखा है, ये आधार है और ये आपको भुजा क्या है, लंब है। तो AD बटे AD बराबर tan 45 अंश। तो 7 बटे x बराबर tan 45 का मान 1, तो x बराबर आ गया 7 मीटर। यानी भवन और केबल टावर के बीच की दूरी जो आई है वो 7 मीटर आ गई। इसके बाद दूसरा समीकरण आपको बन रहा है DEC में EC बटे DE बराबर tan 60 अंश। ये हो जाएगी h माइनस 7 बटे ये दूरी क्या है x बराबर √3 बटे 1, यह गुणा कर लो। तो h माइनस 7 बराबर √3x के, तो x की वैल्यू कितनी है, 7। तो समीकरण में मान रख दो h माइनस 7 बराबर √3 इंटू 7, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाओ तो बताए हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो h बराबर 7 √3 प्लस 7, कितना कॉमन मिल जाएगा, 7 कॉमन मिल जाएगा तो √3 प्लस 1, तो h बराबर 7 1.732 प्लस 1, तो h बराबर 7 इंटू 2.732, h बराबर 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22, 7 सत्ते 49, 50 51 और 7 दूनी 14 और 5 19, तो h बराबर आ गया 19.12 मीटर। ये केबल टावर की ऊंचाई है।